Today we'll be doing partial correlation. पार्शियल कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर पार्शियल कोरिलेशन को सिंपल लैंग्वेज में बताना है तो पार्शियल कोरिलेशन का मतलब है कि जब हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं मगर एट ए टाइम हम दो की स्टडी करते हैं, एट ए टाइम दो की स्टडी करते हैं और थर्ड वेरिएबल को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो अगर इसको सिंपल इंग्लिश में लिखना है, सिंपल इंग्लिश में किसी आम बंदे को समझाना है तो इट इज़ अ सिंपल कोरिलेशन। ये एक टाइप का सिंपल कोरिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स, बिटवीन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच में ये सिंपल कोरिलेशन है। बट थर्ड को हमने कांस्टेंट ले लेना है आफ्टर एलिमिनेटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ थर्ड वेरिएबल। तो अगर थर्ड वेरिएबल का इन्फ्लुएंस हम निकाल दें तो उस चीज़ को पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। आई रिपीट, पार्शियल कोरिलेशन सिंपल वर्ड्स में क्या है, हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं मगर हम एट ए टाइम सिर्फ दो की स्टडी कर रहे हैं और थर्ड को कांस्टेंट ले रहे हैं, थर्ड वेरिएबल को सेम लेके चल रहे हैं। ठीक है, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट shows the relationship between two variables at a time taking other variable as constant, अदर वेरिएबल या वेरिएबल्स एज कांस्टेंट। एक तो इसमें लिखना स्टाइलस पे बहुत मुश्किल होता है, मैं टैबलेट पे वो स्टाइलस से लिखता हूँ, वो हैंड राइटिंग उतनी साफ़ कभी कभी नहीं आती, तो आई होप कि आप माइंड नहीं करेंगे। तो सपोज वी हैव थ्री वेरिएबल्स x1, x2 एंड x3, तीन वेरिएबल्स हैं। अब इसमें अगर पार्शियल कोरिलेशन निकालना है, पार्शियल कोरिलेशन अगर इसमें निकालना है हमने, तो हमें तीन तरीके से इसका कोरिलेशन स्टडी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, पार्शियल कोरिलेशन का सिंबल होता है स्मॉल आर, 1 2.3। 1 2.3 का मतलब है 1 और 2 में रिलेशन थर्ड कांस्टेंट, और पार्शियल कोरिलेशन 1 3.2 मतलब 1 और 3 में रिलेशन सेकंड कांस्टेंट, एंड इसी तरीके से 2 3.1 इसका मतलब होता है सेकंड सीरीज़ और थर्ड सीरीज़ में रिलेशन और फर्स्ट कांस्टेंट। इसको थोड़ा फ्लो चार्ट सा बना देता हूँ, उससे थोड़ा देखने में थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी सी हो जाती है। तो ये तीन टाइप के पार्शियल कोरिलेशन निकलते हैं। हमने इसमें तीन सीरीज़ में से दो ले लिए आगे, और पॉइंट के बाद जो भी है वो कांस्टेंट होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। थर्ड पेज पे जाते हैं जब हम, तो इसमें मतलब हमें इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और फार्मूला कैसे ड्राइव होता है वो आपको सिखा रहा हूँ। एक फार्मूला अगर आपको आ गया तो आई होप आपको सारे के सारे फार्मूले दिमाग में आ जाएंगे। बस एक फार्मूला आपको याद करना है, एक फार्मूला सिर्फ। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन की कैलकुलेशन या पार्शियल कोरिलेशन कॉफिशेंट, ये एक ही बात होती है। पार्शियल कोरिलेशन कॉफिशेंट या पार्शियल कोरिलेशन, इसकी हेडिंग बना देता हूँ प्रॉपर, और पेन का कलर चेंज कर देता हूँ हल्का सा। नंबर 1, R12.3। R12.3 का मतलब फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन थर्ड कांस्टेंट, फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन थर्ड कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला है R12 माइनस R13 इंटू R23 डिवाइडेड बाय अंडर रूट R13 का स्क्वायर होल अंडर रूट 1 माइनस R23 का स्क्वायर। अब ये ध्यान से सुनो, ये फॉर्मूला बना कैसे। जैसे पहले नंबर है, हिंट दे रहा हूँ आपको, पहले नंबर क्या है 12.3, तो पहले नंबर हमने आगे लिख दिए, माइनस जो बाकी दो पेयर बने 1 3 और 2 3 वो पीछे लिख दिए माइनस करके, और यही दो पेयर नीचे अंडर रूट में लगा के 1 से माइनस करके स्क्वायर कर दिया। तो ये तरीका है याद करने का। सिमिलरली R13.2, R13.2 में क्या होगा R13 फर्स्ट टू नंबर आगे माइनस बाकी दो पेयर पीछे 1 2 और 3 2 पीछे डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस
जो भी लास्ट के 2 पेयर हमने लिखे हैं पीछे मल्टीप्लाई, वो 1 से माइनस करके उनका स्क्वायर कर देना है। तो ये तरीका तो बहुत आसान है फार्मूला याद करने का। अब अगर हम थर्ड इसका लगाते हैं, पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन 2 एंड 3 बाय टेकिंग वन कांस्टेंट। तो पहले 2 एंड 3 है, पहले नंबर तो 2 एंड 3 आगे लिख लेंगे, माइनस फिर 2 एंड 1 इंटू 3 एंड 1 होल ओवर 1 से जो लास्ट के 2 हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो 1 से वो माइनस कर लेंगे स्क्वायर कर करके और अंडर रूट कर देंगे उनका। तो इस तरीके से हम फार्मूला इसका बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो ज़्यादातर ये जो इसके क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, इसके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको बता दिया कि फार्मूला कैसे बनाना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ नोट क्या करना है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा देखने में ठीक लगेगा। प्लीज़ नोट कि जो पार्शियल कोरिलेशन है उसकी वैल्यू कहाँ लाई करती है। इसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। द वैल्यू ऑफ पार्शियल कोरिलेशन लाइज बिटवीन, कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कह सकते हो, शुड लाई बिटवीन -1 to 1। ये -1 और 1 के बीच में लाई करती है। मेरी हैंड राइटिंग जैसे मैं पहले लिखता था उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, क्योंकि स्टाइलिस पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है, सैमसंग के टैब पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये -1 और 1 के बीच में लाई करती है, जो कि हमेशा ऐसा ही होना चाहिए। अगर -1 और 1 के बीच में आ रहा आंसर तो आपका ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो 10 बार चेक करो कि कोई पंगा तो नहीं पड़ गया, कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक तो नहीं होगी। अगर कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं हुई और आपने 5-6 बार फिर से चेक कर लिया तो ये समझ लो कि जो फॉर्मूल मतलब जो डाटा दिया हुआ है वो सही नहीं है। तो आपने 4-5 बार चेक करना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि इन केस कोरिलेशन जो भी है, मतलब तीनों में से कोई भी एक कोरिलेशन इज़ ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1, अगर -1 से कम आती है तो इस केस में क्या होता है, देयर इज़ सम इनकन्सिस्टेंसी इन द डाटा। जो भी आपको डाटा गिवन है, जो आपको गिवन जो नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उसमें कुछ खराबी हो सकती है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। -1 के बीच में अगर इससे बाहर आया तो 10 बार चेक करो, और अगर फिर भी बाहर आ रहा है तो आपको डाटा इनकंसिस्टेंट है। इसके बाद एक और चीज़ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको करके दिखानी है, एक एग्जाम्पल कि ये कैसे निकलता है, किस तरीके से इसका फार्मूला बनता है, एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले गिवन दैट R12 इज़ इक्वल टू 0.7। R12 मतलब सिंपल कोरिलेशन बिटवीन 1 एंड 2, R13 मतलब 1 और 3 में सिंपल कोरिलेशन 0.61 एंड R23 इज़ 0.4, ठीक है। मतलब सेकेंड और थर्ड सीरीज़ में सिंपल कोरिलेशन। फाइंड R12.3, या तीनों में से कोई भी निकाल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, आप कोई भी निकाल सकते हो, मैं तो जस्ट एक फार्मूला पुट करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपको आए तो आपने सॉल्यूशन लिखना है, थोड़ा उसको अंडरलाइन कर लेना है। तो R12.3 इसका फार्मूला 1 2 आगे आ गया, माइनस बाकी 2 पेयर 1 और 3, 2 और 3 वो पीछे आ गए, होल ओवर 1 माइनस R1 एंड 3 का स्क्वायर करके अंडर रूट, फिर 1 माइनस R2 एंड 3 का स्क्वायर करके अंडर रूट। अब सिंपली ये सारी की सारी चीज़ें तो ऊपर दी हुई हैं, जैसे R12 दिया है 0.7 माइनस R13 दिया हुआ है 0.61 और R23 जो हमें गिवन है वो 0.4 गिवन है, उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी अंडर रूट। उसके बाद 1 माइनस R स्क्वायर 13 वो है 0.61 का, और उसके बाद 1 माइनस R23 का स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से जब आप वैल्यूज़ लिख के पुट कर लेंगे तो कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें कैलकुलेट करके इतना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखे हैं। अब मैं साइड पे अपना नाम लिख रहा हूँ और अपना नंबर भी दे रहा हूँ। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत चोर हो गए हैं यूट्यूब पे, वो वीडियोस चोरी कर लेते हैं। मेरी कई वीडियोस चोरी भी हो चुकी हैं, मैं इस पर डेडिकेटेड बनाऊँगा आपको। तो
वाटर मार्क का ऑप्शन मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है, इसलिए मैंने अपना नाम और नंबर लिख लिया, क्योंकि लोगों ने एक दो बार मेरी वीडियोस चोरी कर ली हैं। कौन सी की हैं इसको मैं पूरा डेडिकेशन करूँगा। अब थोड़ा हेडिंग चेंज करते हैं। तो अब एक टॉपिक मैं बताऊँगा, रिलेशनशिप बिटवीन सिंपल कॉमा पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब मेरे से कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है, सिंपल कोरिलेशन में और पार्शियल कोरिलेशन में और मल्टीपल कोरिलेशन में, आपस में इन सारे कोरिलेशन कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो इसका एक फार्मूला होता है, और जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चंस में याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या होता है, तीनों कोरिलेशन में से कोई दो गिवन होते हैं और एक आपको निकालना पड़ता है। तो अब मैं इसका फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला इसका बहुत आसान है, एक फार्मूला ड्राइव करना सीख लो तो बाकी सारे अपने आप ही आ जाएंगे। जैसे पहला है 1 माइनस मल्टीपल कोरिलेशन 1.23 का स्क्वायर, इट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस सिंपल कोरिलेशन 1.2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस पार्शियल कोरिलेशन 1.3.2, मतलब 1 और 3 का रिलेशन वो कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमने 1 और 2 का सिंपल रिलेशन ले लिया, फिर 1 और 3 के बीच में रिलेशन ले लिया और 2 को कांस्टेंट कर दिया। तो बहुत सिंपल है ये। अब जैसे सेकंड में हमने लिया है 2.13 का स्क्वायर, तो सबसे पहले 2 1 का रिलेशन, पहले दो नंबर, तो सिंपल कोरिलेशन में 2 1 आ गया, और लास्ट में 2 और 3 का पेयर बना दिया और 1 जो बीच में था उसको चक्के साइड पे कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। इस तरीके से ये फार्मूला बनेगा। सिमिलरली जैसे R 3.12, तो सबसे पहले दो नंबर 1 2 है, मतलब 3 1 है, तो सिंपल कोरिलेशन 3 1 का हो गया, फिर ब्रैकेट 1 माइनस 3 और 2 का रिलेशन, 1 बीच में था उसको कांस्टेंट करके साइड कर दिया। तो ये तीनों के तीनों जो हैं, तीन फार्मूले हैं, एक फार्मूला आगे तो बाकी सारे आ जाएंगे। बेसिकली ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए आते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में ये बनते हैं, और आपको कोई भी दो वैल्यूज़ दी होती हैं और कह देते हैं तीसरी वैल्यू निकालो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत आसान तरीका है इस फार्मूले को याद करने का। तो आई होप आपको पार्शियल कोरिलेशन समझ आ गया होगा। गुड बाय फॉर नाउ।